नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक विज्ञापन लेखन लेकर आया हूँ। तो परीक्षा में प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है। जैसे प्रश्न दिया है, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के लिए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रश्न को भली बात पढ़कर समझ लेंगे। क्या समझना रहेगा कि विज्ञापन बनाना किस पर है। तो इसमें दिया मध्य प्रदेश पर्यटन पर, ठीक, और शब्दों की संख्या कितनी रहेगी, लगभग 50 शब्दों में। यहाँ पर हम लगभग 50 शब्दों में लेंगे। आप तो परीक्षा में प्रश्न में पूछे गए शब्दों के आधार पर उत्तर लिखेंगे। ठीक, हो सकता है उसमें 30 से 40 पूछा जाए, 25 से 50 पूछा जाए, 25 से 40 हो सकता है, लेकिन मान के चलो लगभग 50 में ही पूछा जाता है। फिर जब प्रश्न को पढ़कर समझ लेंगे उसके बाद फिर हम लिख देंगे उत्तर। तो उत्तर में हम लिख देंगे मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के लिए विज्ञापन। अगर ये आपको समझ में ना आए प्रश्न को पढ़कर कि यहाँ पर उत्तर क्या लिखें, तो आप सिर्फ विज्ञापन लिखकर भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब उत्तर लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, पेन और स्केल की सहायता से क्या करेंगे, एक हम बॉक्स बना लेंगे। ऐसे देखो, इस तरह से। ठीक, ये बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पर जिसके बारे में विज्ञापन लिखना उसका नाम पता लिखने के लिए हम एक लाइन खींच लेंगे। हमने यहाँ डिजाइन बनाई, अब चाहो तो डिजाइन बना दो, नहीं तो सिंपल सी लाइन खींच दो, या फिर यहाँ पर जगह पहले से छोड़ कर रखेंगे। फिर जब बॉक्स पूरा बन जाएगा तो हम 3 लाइनें छोड़ कर लिखेंगे शीर्षक। तो शीर्षक क्या है हमारा, मध्य प्रदेश पर्यटन। ठीक है, शीर्षक को क्या करेंगे, हम थोड़ा पेन से ही डार्क कर देंगे। ठीक है, फिर उसके नीचे लिख देंगे भारत के हृदय को जाने करीब से। अब भारत के हृदय को जाने करीब से का आशय ये, क्योंकि मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है। फिर जो हमने ऊपर जगह छोड़ी थी वहाँ पर लिख देंगे भारत का हृदय और डबल इन्वर्टेड कामा में कर देंगे बंद। फिर उसके बाद आगे हम अब लिख देंगे प्रमुख पर्यटन स्थल। तो प्रमुख पर्यटन स्थल में जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं उनके हम क्या करेंगे, नाम लिख देंगे। तो हमने जैसे पहला लिख दिया खजुराहो, दूसरा लिख दिया सांची, तीसरा लिख दिया मांडू, चौथा लिख दिया ग्वालियर, पांचवा लिख दिया पचमढ़ी, छठवां लिख दिया उज्जैन, सातवां ओरछा, आठवां भीमबेटका रायसेन, नौवां उदयगिरी की गुफाएं, 10वां भेड़ाघाट जबलपुर, इसको धुआंधार भी कहते हैं, और 11वां चंदेरी अशोकनगर। तो ये प्रमुख हमने लिख दी, और बहुत सारे से ऐसे पर्यटन स्थल हैं मध्य प्रदेश में। तो ये हो गए मुख्य पर्यटन स्थलों के नाम। ठीक, फिर उसके बाद जो दाहिनी तरफ हम जगह बचेगी वहाँ बना देंगे एक छोटा सा चित्र। तो मध्य प्रदेश से के पर्यटन स्थल से संबंधित कोई भी चित्र बना दो जो आपको उचित लगे। तो हमने सांची का स्तूप यहाँ पर बनाया है और बहुत सिंपल है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे लाइन खींच देंगे, इस तरह से अंडाकार गोला बना देंगे, फिर ये इसको बना देंगे, फिर ये इस सर्कल पहना देंगे। उसके बाद फिर ये थोड़ी एक लाइन छोड़ के यहाँ बड़ी लाइन बना देंगे, इसके नीचे कर देंगे। बहुत सिंपल सा है, और ये इस तरह से ऐसे बना देंगे। ठीक है, तो एक प्रतीकात्मक क्या बन जाएगा, चित्र बन जाएगा। वहाँ पर चित्र बनाने के लिए बहुत बड़ी कलाकारी नहीं करना है और ना, बस सिंपल सा पेन से जैसा बने आप बना देना। जब ये ना बने तो पेड़ पौधे जंगल भी बना सकते हो, जो सतपुड़ा के यहाँ पर जंगल है। यानी बस ध्यान रखना, मध्य प्रदेश से कोई भी सिंपल सा चित्र मिलता जुलता बना दिए। अब उसके बाद जब चित्र बन जाएगा तो फिर नीचे जो हमने जगह छोड़ के रखी तो वहाँ हम लिखेंगे इसका पता, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम भोपाल। फिर फ़ोन नंबर दे दिया है 0755, ये कोड नंबर है। फिर नंबर 409630। उसके बाद हमने लिख दिया मेल mp tourism@gmail.com। ऐसे हम ये लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये विज्ञापन क्या हो गया, बनकर तैयार हो जाएगा। अब ये कैसा दिखाई देता है इसको और हम देख लेते। तो इस प्रकार से ये दिखाई देगा। अब ये पूरा बनने के बाद कैसा दिखेगा उसको और देख लेते हैं। अब पूरा विज्ञापन बनने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। देखो, आपका ये दिया हुआ उत्तर, ये शीर्षक, ये प्रमुख पर्यटन स्थल, ये चित्र और ये पता है। ठीक, तो ऐसे ही आपका विज्ञापन पूरा बनने के बाद दिखाई देगा। अब विज्ञापन बनाने के लिए
सावधानियां कौन कौन सी रखेंगे वो भी जान लेते हैं। जब हम विज्ञापन तैयार करेंगे तो सबसे पहले ध्यान रखना कि इसका फॉर्मेट हमें मालूम होना चाहिए कि पता कहाँ लिखना है, शीर्षक कहाँ लिखना है और उसकी प्रमुख पर्यटन स्थल कहाँ लिखने हैं, चित्र कहाँ बनाना है। ठीक है, एक तो ये। दूसरा, हम जो इसमें ये जैसे पर्यटन स्थल प्रमुख नाम दिए, आप उन नामों का ही यहाँ पर लिखें जो आसानी से लिख पाएँ। जो आपको कठिन या मुश्किल नाम लगे उनका बिल्कुल प्रयोग ना करें। दूसरा, और भी जब भी हम इसके अंदर किसी भी शब्दों का प्रयोग करें तो ध्यान रखिएगा ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करेंगे जो आसानी से सरल आप लिख पाते हो। जो कठिन मुश्किल लगते हैं उनका प्रयोग बिल्कुल ना करें। इस विज्ञापन में नहीं, किसी में विज्ञापन में भी आप ऐसा नहीं करेंगे। सभी विज्ञापनों में इस बात का ध्यान रखेंगे। अब तीसरी बात, आप इसी तरह दूसरे विज्ञापनों को पहले 1 से 2 बार देख कर बनाएं, फिर उसके बाद क्या करें, बगैर देखे बनाएं। जैसे इसको आप 2 बार देख कर बना लो, फिर दूसरे विषय पर आपको बिना देखे बनाएंगे। इस तरह से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो 1 से 2 घंटे में आप बहुत अच्छा विज्ञापन बनाना सीख जाएंगे। अगर विज्ञापन से संबंधित कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट करें। कोई ऐसा विज्ञापन हो जिस पर आपको समस्या आ रही तो वो प्रश्न भी लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जब कई हो जाएंगे प्रश्न तब हम उनको एक साथ बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो फिर ये विज्ञापन आपको कैसा लगा, आपको विज्ञापन में क्या क्या समस्या आती तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।